नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एस.वी. भारद्वाज अभिनंदन करता है। शुक्र महज 60 घंटे बाद आपके ऊपर दैवी शक्ति, दैवी कृपा बरसाने जा रहे हैं। आपने सही सुना दोस्तों, भाग्य की शक्ति का साथ मिलेगा, किस्मत का गुब्बारा आपके पक्ष में फूटेगा, क्योंकि शुक्र जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 19 तारीख सुबह शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके होंगे और भाग्य स्थान के मालिक भी हैं। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, किस्मत आपका साथ देगी। जो भी अवरोध थे वह दूर होंगे, जो भी कुंठाएं थी, परेशानियाँ थी, उसका आपको हल मिलने जा रहा है। जब भी कोई ऐसा ग्रह जो किसी लग्न राशि के लिए योग कारक होता है, योग कारक ग्रह दोस्तों वह होता है जो केंद्र और त्रिकोण का मालिक होता है। केंद्र चतुर्थ भाव है, त्रिकोण भाग्य स्थान है। इन दोनों का ही मालिक शुक्र अपनी राशि में ना तो केवल यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, ये महालक्ष्मी योग भी बना रहा है, क्योंकि गुरु के साथ है। गुरु अकेले ही कुंभ लग्न राशि के लिए बहुत बड़े अच्छी स्थिति में आ चुके हैं। हालांकि अभी अस्त हैं, परंतु अस्त ग्रह में आपको बता दूं इतना भी कमज़ोर नहीं होता। जब ग्रह इतना बड़ा हो तो उसका प्रभाव जीरो तो नहीं हो जाता, ये तो आपको विदित ही होगा। एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ, कोई भी कुंडली हो, कोई भी राशि चक्र हो आपका, किसी भी लगन में आप पैदा हों, अगर आपके 2-3 ग्रह भी अस्त हैं तो ये मत समझिए कि आपकी कुंडली निर्जीव होगी। बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े उच्च पद आसीन व्यक्तियों की कुंडली में मैंने अक्सर 2 से 3 ग्रह अस्त पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है। परंतु अस्त ग्रह शत्रु क्षेत्री ना हो, प्रताड़ित ना हो, शत्रुओं के साथ ना हो और कहीं ना कहीं वर्गा चार्ट में भी कमज़ोर ना हो, 6-8-12 भावों में ना हो, तो यह बहुत बड़ा राजयोग बना देता है। उसकी कमजोरी ही उसका स्ट्रेंथ बन जाता है उस ग्रह का। इसके ऊपर कभी फिर चर्चा करेंगे, अस्त ग्रह से राजयोग क्यों कर और कैसे मिलता है। यहाँ पर गुरु का अस्त होना, कुछ जातकों ने, कुछ दर्शकों ने कमेंट करके अक्सर कहा है कि गुरु तो अस्त चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि गुरु दूसरे और 11वें भाव का फल बिल्कुल नहीं देंगे या 0 देंगे या 10% देंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, जो गुरु से संबंधित कामकाज कर रहे होते हैं उनके कार्यों में हल्का फुल्का अवरोध या विलंब हो सकता है, परंतु कामकाज तो चलते रहते हैं। एनीवे, शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत सुखद है आपके लिए। ये सुखद वीडियो है, लाभकारी विश्लेषण है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, अगर आप काफ़ी समय से देख रहे हैं इस चैनल को परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे भी निवेदन है, सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करने से कुछ जाता नहीं है बल्कि हमारी मदद हो जाती है, ये आपको विदित ही होगा। तो चलिए हम बात करते हैं राशिफल की। शुक्र देखिए योग कारक प्लैनेट हैं, भाग्य भाव का मालिक सुख भाव में बैठेगा तो केंद्र त्रिकोण राजयोग और भाग्य को प्रबल करेगा। किस्मत का साथ आपको मिलता रहेगा। किस्मत आपसे 2 कदम आगे रहेगी, बल्कि यूं कहें आभास स्थितियों का आज से या कल से होने लग जाएगा। आपको प्लानिंग जो भी आप कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसके ऊपर उसके प्रति आप पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि मन के स्थान के ऊपर शुक्र का स्वग्रही हो जाना ये बताता है कि अब मन स्थिति भी अच्छी रहेगी। सुख भाव में शुक्र बैठेंगे तो सुख में वृद्धि होगी।
भाग्य की वृद्धि तो होगी, क्योंकि भाग्य भाव का मालिक केंद्र में है और अपनी राशि में आ जाएगा, गुरु के साथ होगा तो धन के मालिक के साथ होगा, तो बहुत बेहतर स्थितियां बनने जा रही हैं। और सबसे बड़ा राजयोग शुक्र यहाँ पर मालवीय नामक राजयोग भी बनाते, जो पंच महापुरुष राजयोग हैं उस श्रेणी का राजयोग शुक्र 4th हाउस में अपनी राशि में होने के कारण भी बनाते हैं। तो भौतिक सुखों के कारक शुक्र आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करने जा रहे हैं, संसारिक सुखों में वृद्धि करने जा रहे हैं। मानसिक सुख, आध्यात्मिक सुख आपको मिलेगा। मानसिक सुख इसलिए क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव चंद्रमा का भाव होता है काल पुरुष की कुंडली में। यहाँ पर क्योंकि कर्क राशि आती है, तो यहाँ पर बैठकर कोई भी ग्रह स्व राशि का हो, खासकर अगर यह शुभ ग्रह है तो मन की स्थिरता, मन में शांति बढ़ती है और आपकी माता का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। माता के कारण अगर किसी के माता के स्वास्थ्य में दिक्कत रही है, उसके कारण आपको कोई परेशानी रही है, वह परेशानी दूर होती है। पब्लिक का भी घर माना जाता है 4th हाउस, क्योंकि चंद्रमा मासिस का, पब्लिक का कारक है। यहाँ पर स्वग्रही होना शुक्र का, पब्लिक में आपका डंका बजे, प्रतिष्ठा बढ़े, मान सम्मान कम से कम बढ़ने के योग बनते हैं। आपका नेम फेम बढ़ने के 100% योग बनते हैं। शुक्र का यहाँ पर 19 तारीख सुबह से स्वग्रही हो जाना, स्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी। गुरु और शुक्र की युति ये बेजोड़ राजयोग है। बड़े बड़े लीडरों, बड़े बड़े विद्वानों, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की कुंडली में मैंने अक्सर पाया है, ये दो ग्रह अगर केंद्र त्रिकोण में युत हो जाएं, एक ग्रह स्वराशि का हो या मित्र क्षेत्रीय भी हो, तो व्यक्ति धनाढ्य होता है, करोड़ों अरबोपति हो जाता है। क्योंकि दोनों ही शुभ ग्रह हैं, आपके केंद्र में होंगे तो धन छमाछम बरसेगा दोस्तों। और सूर्य का भी साथ है, सूर्य सप्तम भाव के मालिक हैं। सप्तम भाव आपके मैरिज लाइफ का है, पारिवारिक जीवन का है, कहीं ना कहीं यह व्यापार का भी भाव है, तो व्यापार में वृद्धि, आपका मैरिज लाइफ अति उत्तम रहे। सप्तमेश का संबंध शुक्र के साथ हो, शुक्र 7वें भाव के कारक भी हैं, तो कहीं ना कहीं स्त्री वर्ग से लाभ हो और पत्नी पक्ष से भी आपको सहायता मिले, पत्नी के साथ संबंध बेहतर हो अगर आप पुरुष जातक हैं खासकर। तो विस्तार से चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं गुरु, शुक्र और सूर्य और किन एरिया से आपको लाभान्वित कर सकते हैं। दोस्तों, शुक्र सुंदरता के, प्यार मोहब्बत के कारक हैं। अगर आप कला के क्षेत्र में हैं उसके कारक हैं, कलाकारों को खास लाभ होगा। 4th लॉर्ड 4th हाउस में हो, 4th हाउस ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, पब्लिक का है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के योग बनते हैं, जो काफ़ी सुखद रिटर्न देगा आपको। पब्लिक में अगर आप कोई प्रोफेशनल्स हैं, पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं, तो बेहतर स्थितियां रहेंगी। गुरु का यहाँ पर साथ होना, जैसा कि बताया, गुरु धन भाव के और लाभ भाव के मालिक हैं। नवम भाव के मालिक के साथ हों तो लाभ भाग्य के कारण होगा, आय के साधन किस्मत के कारण ही बढ़ जाएंगे। इनकम का ग्राफ कई गुना बढ़ने वाला है, ये बात भी सत्य है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, तो बहुत बेहतर स्थितियां रहेंगी। गुरु क्योंकि शिक्षा के कारक हैं, इस अवधि में आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट साबित होंगे। गुरु की दृष्टि शुक्र से युक्त होकर दोस्तों जब अष्टम भाव पर पड़ेगी तो अचानक से लाभ के योग भी बनते हैं। अचानक से एटलीस्ट कोई शुभ समाचार आपका तैयार हो चुका है, राह में है कहीं, तो शुभ समाचार आपको मिलने ही वाला है। 19 तारीख से स्थितियां बन चुकी हैं। अष्टम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि दोस्तों कहीं ना कहीं आपको अचानक से बड़ा लाभ होने के योग बनते हैं, क्योंकि धन भाव का मालिक, 11वें भाव का मालिक, भाग्य भाव के मालिक के साथ युक्त होकर अष्टम भाव को देखे। अष्टम भाव अचानक से लाभ करवा सकता है, पताल का भाव है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा योग है। गुरु की दृष्टि दशम भाव के ऊपर भी है, शुक्र सूर्य की
साथ युक्त होकर उनकी तीनों की दृष्टि दशम भाव के ऊपर बहुत शुभ है। कैरियर में एकदम से उछाल होने के योग बनते हैं। अकस्मात ढंग से आपको उम्मीद नहीं होती जहाँ से वहाँ से लाभ होने के योग बनते हैं। जब किस्मत साथ देती है तो दोस्तों इस तरह के योग घटित हो जाते हैं। कोई दोस्त मित्र आपको समाचार सुना सकता है, कोई व्हाट्सएप आ सकता है, कोई ईमेल आ सकता है। इस तरह की स्थितियां ये ग्रह बना रहे हैं। 12वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि निश्चित तौर से विदेशी कामकाज में सफलता, मल्टीनेशनल कंपनीज में सफलता, आर्ट आर्किटेक्चर कला से संबंधित कामकाज करते हैं, अकल्ट विद्याओं से संबंधित कामकाज करते हैं तो भी आपको लाभ होता है। तो कुल मिलाकर गुरु का प्रभाव निश्चित तौर से 100% आपके लिए अब बेहतर हो जाएगा। और एक तरीके से वैसे ही गुरु उदय हो जाएंगे तो निश्चित तौर से ये जो अवधि है, ये जो समय पीरियड है, गुरु शुक्र सूर्य की युति वैसे भी 100 वर्ष बाद हो रही है, 100 सालों बाद हो रही है। ये युति आपको लाभ करवा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कहीं भी कोई इन तीनों ग्रहों में ऐसा स्थिति नहीं बनता कि कोई नेगेटिव योग हो। यहाँ पर शुभता के चांसेस बढ़ते हैं, मनस्थिति बेहतर रहेगी। पब्लिक डीलिंग करने वाले जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए खास स्थितियाँ उत्तम रहेंगी। राज दरबार से, शासन सत्ता से आपको लाभ होगा क्योंकि सूर्य शासन सत्ता के कारक हैं। इस योग में इन तीनों ग्रहों की युति के कारण सूर्य का भी आपको पूरा शुभ फल मिल जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये युति शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए लाभकारी है। भौतिक जगत से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय है। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन सुख प्राप्ति, भौतिक पदार्थों की प्राप्ति, चल अचल प्रॉपर्टी में वृद्धि के योग, जमीन मकान की खरीद फरोख्त के योग बनते हैं। परंतु 1 जून से ये स्थितियाँ और भी बेहतर होती दिखती हैं। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।